बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आउट ऑफ कंट्री से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जनाब आज आगे जोड़ते हुए आज दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेकर आया हूँ वो जॉब है जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। इश्तिहार बराए भर्ती नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में काफ़ी सारी सामियाँ खाली हैं, जिसमें मर्द और औरतें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और दरख्वास्त देने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो MS, MPhil, मास्टर, मीटर और मैट्रिक तक होनी चाहिए। तो आप अप्लाई करने के अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस तरह की सीटें हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे एप्लीकेशन भेजनी है, एप्लीकेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कौन सी हैं, इन सब की डिटेल को जानने के लिए हम चलते हैं इनकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर, विच इज़ nutech.edu.pk। इनकी वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ये कैरियर का ऑप्शन नज़र आएगी। जैसे ही आप इस कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। इसके ऊपर सारी सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। यहाँ से आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। मैं एक दूसरी वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ जहाँ पर इनका जो है वो वॉल्यूम ज़रा थोड़ा सा बड़ा है पेज का, ताकि पढ़ने में, समझने में और देखने में आसानी हो। डिटेल सारी मैं आपको बता दूँगा। पहली सीट है जी यहाँ पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की सीट है। इसके लिए PhD आपकी होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और दूसरा सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। दूसरे सीरियल नंबर पे लेक्चरर है। इसके लिए आपके पास MS या MPhil या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और तीसरा है सीनियर या जूनियर लैब इंजीनियर या लैब सुपरवाइज़र। इसके लिए BS या MS या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सीटें होंगी 3 तरह की, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की 1, लेक्चरर की 2, सीनियर या जूनियर लैब इंजीनियर की 3। ये 3 सीटें होंगी। इन तीनों के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम है। सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपकी, या आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, CS में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और साइबर सिक्योरिटी एंड IT के अंदर है ये सारी सीटें। ये जो पहले वाला पोर्शन मैंने आपके सामने रखा है, ये वाले पोर्शन से रिलेटेड ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन थी जो हमने अभी आपके साथ शेयर की है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, तो आगे चलते हैं तो और देखते हैं कि जी आगे हमारे पास किस तरह की सीटें हैं इसमें। जी तो नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है जी लेक्चरर स्किल लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर फिनिश लैंग्वेज। इसके बाद है सीनियर या जूनियर लैब इंजीनियर और जूनियर इंस्ट्रक्टर। इन तीनों सीटों के लिए सीरियल 4 से लेकर और सीरियल 5 और 6 तक BS या MS या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इनमें जो पहली है लेक्चरर स्किल्स के लिए, इसके लिए स्किल्स इन फिनिश लैंग्वेज विद मिनिमम B2 लेवल। और जो दूसरी है जी सीनियर या जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए, ये है जी हॉस्पिटैलिटी की। और तीसरी जो है जूनियर इंस्ट्रक्टर की सीट है, ये है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ की। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो सारी थी टीचिंग से रिलेटेड सीटें और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन एंड क्राइटेरिया जो था वो मेंशन कर दिया था। अब आगे आते हैं, ये जो है जी सपोर्ट स्टाफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगली सीटें कौन कौन सी हैं इनको भी अभी हम देख लेते हैं। सपोर्ट स्टाफ में जी डायरेक्टर है जी क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर NUTech लाइफ लॉन्ग स्किल प्रोग्राम। और तीसरी सीट है सीरियल नंबर 9 पे डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर NUTech स्किल्स डेवलपमेंट DDE। अच्छा जी, इन तीनों सीटों के लिए 7, 8 और 9 के लिए आपके पास MPhil या MBA होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं जी नंबर 10 पे। यहाँ पर है जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर BS सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और इनकी रिक्वायरमेंट के लिए आप वेबसाइट को भी और डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए BS या MS रेलेवेंट फील्ड से मुराद कंप्यूटर साइंस में होगा। जूनियर ऑफिसर वो भी इसी का ही होगा, उसका भी BS या MS कंप्यूटर साइंस में होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट है जी अगले, BLISC या MLISC, बैचलर लाइब्रेरी साइंसेस या मास्टर लाइब्रेरी साइंसेस आपका होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन या सुपरवाइज़र की सीटें, इसके लिए मैट्रिक या FA होना चाहिए, एक्सपीरियंस साथ कोई नहीं लिखा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जनरल सपोर्टिंग स्टाफ अंडर मैट्रिक और मैट्रिक, ये कौन कौन से, इनको हम इनकी वेबसाइट पे जाके ज़रा डिटेल में देखें। तो जनाब ये था जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ, इसकी तरफ चलते हैं अब हम। ये जो था अपना हॉस्टल वार्डन, ये आगे डिटेल सारी लिखी है जी, एक्सपीरियंस वगैरह कितना चाहिए वेबसाइट पे लिखी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, हॉस्टल वार्डन के लिए उन्होंने कहा है मैट्रिक या FA और मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल स्टाफ में आपका जो आ जाता है मैट्रिक या अंडर मैट्रिक, इसमें नायब कासद है, क्लास अटेंडेंट है, वेटर है, कुक है मेल या फीमेल, डे केयर है, आया है, माली की सीट है, इसी तरह लेबर की है, सैनिटरी वर्कर की है और टेक्नीशियन की सीटें हैं, ये इसमें आ जाती हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं रिक्वायर्ड किया और मैट्रिक और अंडर मैट्रिक दोनों ही चल सकते हैं इस सीट के लिए। अब तरीकाकार की तरफ चलते हैं कि तरीकाकार क्या, बहुत ही सिंपल तरीकाकार है जी। ये उन्होंने बताया जी कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड है उनके लिए कि एक तो वो अपनी CV बनाएंगे, उसके बाद एक कवर लेटर बनाएंगे और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ साथ अटैच करके इस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कर देंगे 6 सितंबर से पहले। करना क्या है जी, दोबारा सुने, CV बनाएंगे, कवरिंग लेटर बनाएंगे आप, और इसके बाद आपने ये चीज़ें और साथ में कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर ही दें जब ईमेल करेंगे। तो इस ईमेल पे एड्रेस पे ईमेल कर देनी है 6 सितंबर से पहले। अब आते हैं फ़ी की तरफ। तो जो सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं ये 1000 पे करेंगे, और जो सीरियल नंबर 5, 6 और 7 है ये 500 पे करेंगे, और सीरियल नंबर 8 वाले कोई फ़ीस पे नहीं करेंगे। यानी कि जो है यहाँ पर हमारा नायब कासद ठीक हो गया जी। और इसके बाद आगे जो है नायब कासद, क्लास अटेंडेंट, इसी तरह वेटर है और आपका कुक है, इसके बाद लेबरर है, माली है, आया है, सैनिटरी वर्कर है। ये किसी किस्म की कोई भी फ़ीस नहीं पे करेंगे, नो फ़ी पे, किसी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी। तो लिहाजा छोटी सीटें जो हैं वो दर्जा जहारम की जिनको बोलते हैं, उनके लिए आपने किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो अब आपने करना क्या है जी कि जो फ़ीस है ये इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर अपना दिया हुआ है यहाँ पर, इस बैंक अकाउंट पर आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का तरीका ये होगा कि आपने ये जो फ़ीस है ऑनलाइन पे करनी है, और वो जो स्लिप बैंक की जनरेट होगी इसकी कॉपी करके ना, फ़ोटो कॉपी करके या उसका प्रिंट निकाल के वो भी आपने साथ लगा देना है। बाकी डिटेल जो है वो आम जैसे रूटीन में चलती है वो सारी चीज़ें वही हैं। 2 काम करने हैं जो मेजर आपने करने हैं, एक तो अपना क्या करना है CV बनानी है, दूसरा कवरिंग लेटर बनाना है, तीसरा सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी करनी है और बाय पोस्ट इस एड्रेस पर सेंड भी करनी है। HR डायरेक्टर मेन ऑफिस NU टेक सेक्टर I-12 इस्लामाबाद, और नीचे फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। और इस जगह पर आपकी ये सारी एप्लीकेशंस चली जानी चाहिए। उम्मीद है कि दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसके लिए एक और छोटी सी चीज़ जो है वो जनाब मैं आपको बताता हूँ जो कवरिंग लेटर से रिलेटेड है कि ये हम कवर लेटर कैसे बनाएंगे। तो कवर लेटर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना ChatGPT का। जैसे हम ChatGPT का या ऐड इंस्टॉल यूज़ करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये कवरिंग लेटर बन जाएगा। इसके लिए हमें ChatGPT की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जी मैं ChatGPT पे आ गया और यहाँ मैंने आकर एक प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट कवर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो मैं जैसे ये क्लास अटेंडेंट की पोस्ट के लिए लिख रहा हूँ, आप माली की पोस्ट भी लिख सकते हैं, जो पोस्ट है उसके लिए लिख देंगे, फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ में इस्लामाबाद भी लिख दें। लिख के आपने एंटर करना है। तो जनाब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके लिए कवर लेटर लिख कर तैयार कर देगा।
ले जी, हर चीज़ बनी बनाई तैयार हो के आपके सामने आ जाएगी। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा था क्लास अटेंडेंट, अब वो देखें मेरा कवरिंग लेटर क्लास अटेंडेंट के हिसाब से उसने लिखना शुरू कर दिया। आप जिस भी पोस्ट के लिए लिखेंगे उसके लिए वो ऑटोमेटिकली इसको लिखना शुरू कर देगा। ले जी, हमारा कवर लेटर मुकम्मल हो गया। अब आगे करना क्या है, हमने करना ये है कि इस सारे कवर लेटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप कर लें कॉपी करने के बाद आप बाहर आ जाएं। वेबसाइट को ना बंद कीजिएगा, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लें। न्यू फाइल आप ओपन करेंगे। ले जी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन की और मैंने क्या किया, जो था वो मेरा लेटर, वो जो वहाँ से चैट जीपीटी से मैं लिखवा के लाया था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप ये करें कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, यहाँ से इसको काट दें। डियर कमेटी नेशनल यूनिवर्सिटी, डियर हायरिंग कमेटी, और आगे ये सारी डिटेल भी उसके मुताबिक यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद योर सिंसियरली के बाद वो जो ऊपर डाटा लिखा हुआ था वो आप सारा लिख लें नीचे। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे एड्रेस, शहर का नाम, उसके बाद अपनी स्टेट का नाम, स्टेट से मुराद यहाँ पर आपकी सूबे का नाम हो जाएगा। ज़िप कोड आता है तो ठीक, नहीं तो ना सही। ईमेल एड्रेस अपना लिखें, फ़ोन नंबर लिखें और डेट लिखें और अपना नाम लिखें और आपका ये कवर लेटर तैयार हो जाएगा। ये लें जी जनाब, यहाँ पर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने शहर का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और डेट लगाएं और जहाँ पर ये आपका नाम लिखा हुआ है इस हिस्से के ऊपर आपने अपने क्या कर देने हैं, सिग्नेचर, इस तरह से। तो ब्लू बॉल पॉइंट से आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये आपकी जनाब जो है कवर लेटर रेडी हो जाएगा। तो जनाब ये तरीका था हमारा कवर लेटर क्रिएट करने का, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर ये हम कवर लेटर क्रिएट करके नहीं लगाएंगे साथ तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। इस मामले में अगर आप समझते हैं कि आपसे ये कवर लेटर वगैरह नहीं बन पाएगा तो आप, हमारा फ़ोन नंबर आपके पास होता है, वीडियो में भी शेयर हो जाएगा, तो आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी डिटेल रेडी करके और आपकी एप्लीकेशन जो है वो ईमेल भी कर देंगे और बाय पोस्ट अगर आप भेजना चाहें तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे शेयर कर देते हैं तो हम पोस्ट भी कर देंगे। आज के लिए इतना ही जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।